ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है और सारी एरर्स में एरर ऑफ प्रिंसिपल मिलेंगी आपको। ठीक, प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले एंट्री क्या गई है बेटा आपसे, 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। हमसे एरर क्या हो गई है, हमने वेजेस पे करे और बेटा हमने जो वेजेस पे करे हैं ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पे करे। ठीक है, तो इन्होंने एरर क्या कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि हमें सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करना होता, हमें वेजेस भी नहीं करना होता। कुछ बच्चे वेजेस कह रहे हैं, बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंस कर रहे हो तो आपकी असेट्स बढ़ रही है, ना कि खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी मैं बताऊं, करना था बिल्डिंग को डेबिट, करना था बिल्डिंग को डेबिट और हमने किसे डेबिट कर दिया, सैलरी को। एंट्री समझ आ गई आपको, करना था बेटा बिल्डिंग डेबिट और हमने किसे डेबिट कर दिया, सैलरी को। तो सैलरी को कर देते हैं क्रेडिट और बिल्डिंग को कर देते हैं डेबिट। अब हम 7वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तो इसलिए पहले की तरह नहीं कर रहा हमें। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 15,000 हो गए रेक्टिफाई एंट्री। और वेजेस तो क्या होगा? कुछ वेजेस भी तो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गए बेटे, एक्सपेंस होंगे, सैलरी भी एक्सपेंस है, घर बनाना भी एक्सपेंस है, बट हमें यहाँ पर देखना उसका नेचर क्या है। यदि हम अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ना कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। सेम वही कंसेप्ट, आपने बाइक परचेज करी तो वो भी एक्सपेंस है बेटा, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी असेट्स प्लस हुई है। पेट्रोल डलवा रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, बट वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे एक्सपेंस प्लस उसे पेट्रोल एक्सपेंस के नाम से डेबिट करोगे। बट एक बाइक परचेज करना असेट से लिखोगे बैलेंस शीट में। क्लियर होगी बात आपको? तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से असेट्स की वैल्यू प्लस होती है। तो हमने अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी, इन्होंने क्या डेबिट कर दिया, वेजेस मान लो या सैलरी मान लो, इन्होंने सैलरी बोला, सैलरी डेबिट कर दिया, जो कि डेबिट नहीं करना था तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और बिल्डिंग को डेबिट करना नहीं तो हमने कर दिया, एंटी रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो डेबिटेड टू, ऐसा मान लेते बेटा आपने सीमेंट वगैरह परचेज करी है मटेरियल और इन्होंने परचेज डेबिट कर दिया। अब जरा मुझे बताइए परचेज कब डेबिट होता है, जब स्टॉक परचेज करते हैं। क्या वो आपके लिए स्टॉक है? तो हमें मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो इट्स मीन बिल्डिंग ही डेबिट होगी। इस बार भी बिल्डिंग को डेबिट करना था और हमने किसे डेबिट कर दिया, परचेज को। परचेज गलत डेबिट है तो आप क्या कर दो, क्रेडिट। बिल्डिंग को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं करा तो आप डेबिट कर दो। तो इसकी दूसरी एंट्री, पहली एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट डेबिट आर 20,000। एंट्री नंबर 3 आपसे कहा गया बेटे 50,000 spent on the extension of building was debited to building repair account। ठीक, एक्सटेंशन मींस बिल्डिंग बढ़ाना। हाँ, मान लेते हैं आपकी 2 फ्लोर थे, तीसरा फ्लोर बनवाया आपने, तो वो खर्चे हुए क्या? हाँ, खर्चे तो है बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी बिल्डिंग प्लस हुई है। इस बार भी हमने रिपेयर डेबिट कर दिया। हमने क्या रिपेयर कर दिया बेटे? रिपेयर डेबिट कर दिया। बट मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाऊं कि रिपेयर क्या, सपोज दैट व्हाइट वॉश वगैरह करवा रहे हैं, वो रिपेयर का पार्ट है। कहीं पे कोई पाइप वगैरह टूट गया, वो रिपेयर का पार्ट है, वो एक्सटेंशन नहीं हुई ना, कोई एसेट्स की वैल्यू प्लस नहीं हो सकता है। ऐसी भी एंट्रीज आपको मिली, ठीक है ना। और व्हाइट वॉश में ध्यान रखना, व्हाइट वॉश फर्स्ट टाइम होना चाहिए। यदि फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और फिर करवा रहे हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। हाँ, वही चीजें मिलेंगी आपको, इसलिए बता रहा हूँ, समझ रहे ना। व्हाइट वॉश करवा रहे हो भाई, आपने घर बनवाया अपना, और फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वैल्यू बढ़ गई ना। और अगेन करवा रहे हो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब वैल्यू थोड़ी बढ़ी है उसकी भाई, पहली बार का असेट्स में होगी बस। ठीक है, तो ये भी करना था बिल्डिंग को डेबिट और कर दिया रिपेयर डेबिट, तो रिपेयर को क्रेडिट कर देते हैं। और बिल्डिंग को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट नहीं करा तो हम कर देते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, रेक्टिफाई एंट्री हो गया, राइट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है भाई। अमाउंट है बेटा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 25,000 स्पेंड करे हैं व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। वही बातें जो बताई थी अभी बेटा, हमने रिपेयर मान लिया दोबारा से, तो 70 होगी बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और बिल्डिंग रिपेयर जिसे हमने डेबिट करा था उसे क्रेडिट कर देंगे, रेक्टिफाई हो जाएगी एंट्री। तो बेटा एंट्री सिमिलर होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट 25,000 और 25,000। सर न्यू बिल्डिंग लिखा है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, नई बिल्डिंग यानी पहली बार करवाया ना, नई बिल्डिंग आपने बनवाई और उस पर व्हाइट वॉश करवा रहे हो, उसको रिपेयरिंग में लिख दिया हमने। तो हाँ ये तो बात है। अगर ओल्ड होता तो सही थी एंट्री, अगर ये ओल्ड होता तो रिपेयर का ही पार्ट हो गया। तो असेट्स बढ़ा देंगे और रिपेयर अलग हटा देंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में क्या कहा गया हमसे, 1,000 रुपए हमने पेड करे इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर अ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीन पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज में डेबिट कर दिया हमने, कार्टेज में। बेटे कार्टेज क्या है, किराया भाड़ा, और हमने पुरानी मशीन परचेज करी है, सेकंड हैंड मशीन बोल रहा है। तो बेटा सेकंड हैंड मशीन जब हम परचेज करते हैं तो जो उस पर स्पेंड करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही। तो हमें करना था इस बार भी मशीन को डेबिट, और हमने कर दिया कार्टेज को डेबिट। तो कार्टेज क्रेडिट कर देंगे और मशीन डेबिट कर देंगे, रेक्टिफाई हो गया। समझ रहे हैं आप। तो बेटा क्या करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे और कार्टेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 1000, ठीक है भाई। अब एंट्री नंबर 6 देखिए आप बेटा, 10,000 पेड करे रिपेयरिंग चार्ज टू रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली मशीनरी और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस। सेम चीज भाई, न्यूली मशीन थी बोल रहा, नई मशीन पे हमने क्या करवाया बेटा, रिकंडीशन, यानी उसकी कंडीशन ठीक करवाई है। हमने जब परचेज करी हमने तो हमारे लायक नहीं थी वो, यानी अपने अकॉर्डिंग बनाई है हमने वो मशीन, जो भी हो। तो हमें करना था दोबारा से असेट्स की वैल्यू बढ़ी और हमने कहा मान लिया जनरल एक्सपेंस, तो मशीन डेबिट कर दे और जनरल एक्सपेंस क्रेडिट, राइट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, कोई भी सामान्य खर्चा 10,000 और 10,000। बेटा एंट्री नंबर 7, आपने 5,000 रिपेयर चार्ज पे करा एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मींस हमारे पास पुरानी मशीन इसी पे चल रहा है, कोई रनिंग में है मशीन, हम यूज कर रहे हैं, और बेटा हमने वो मशीन में डेबिट कर दिया। जो हम मशीन यूज कर रहे हैं उसे रिपेयर में डेबिट करना था, मशीन रिपेयर डेबिट, और हमने कर दिया मशीन डेबिट। तो मशीन रिपेयर को क्रेडिट कर दे और मशीन को डेबिट कर दे, तो एंट्री हो गई मशीन, सॉरी रिपेयर को डेबिट करना और मशीन को, क्योंकि उन्होंने मशीन को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, मशीन रिपेयर डेबिट, मशीन रिपेयर डेबिट, इन्होंने डेबिट नहीं करा इसलिए हम कर रहे हैं, इन्होंने मशीन को डेबिट कर दिया है तो हमने ठीक करने के लिए मशीन को क्रेडिट कर दिया है। बेटा अमाउंट है 5,000। बेटा एंट्री नंबर 8,
10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर, हमने प्रिंटर परचेज करा है बेटा, और हमने कहाँ डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस। बढ़ाना था प्रिंटर मान ली क्या होती है, एसेट्स, तो हमें करना था प्रिंटर को डेबिट, इन्होंने नहीं करा तो आप कर दो। आप क्यों बैठे हुए हैं, प्रिंटर अकाउंट डेबिट, इन्होंने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया है, तो आप ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। सेम ही है। हाँ बेटे सिमिलर थी ना, तो आप देखिए ध्यान से, ये सारी एरो प्रिंसिपल लग रही है ना आपको। ऊपर एक मिनट, गुड्स रिटर्न करें तो क्या आएगा भाई, करा रहे हो एक वाले भाई क्वेश्चन नंबर 8 देख लो जल्दी से। तेरी वजह बेटे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो कंप्लीट ओमिशन की एरर हुई है, इट्स मीन कंप्लीट वर्ड का मतलब है हमने कहीं नहीं लिखा हो, जो एंट्री ही नहीं करी, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट एंट्री, बेटे गुड्स रिटर्न बाय मोहन 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। भाई मोहन ने गुड्स रिटर्न करे और हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना ही रेक्टिफाई एंट्री है, बस रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड करना ही रेक्टिफाई एंट्री है बेटे, ठीक है। अब जब मोहन ने गुड्स रिटर्न करे हमें, जब मोहन ने गुड्स रिटर्न करे बेटा, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें समझना है परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय मोहन इट्स मीन सेल्स रिटर्न, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये राइट एंट्री और यही रेक्टिफाई एंट्री है, क्योंकि यहां पर जो एरर हुई है वो लिखने की लिखा ही नहीं हमने, तो अब आप लिख दो। तो पहली एंट्री होगी बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन या मोहन्स अकाउंट, अमाउंट है 1500। एंट्री नंबर सेकंड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल 5000 नॉट रिकॉर्डेड, 5000 रुपए के गुड्स हमने बांट दिए, बट अभी तक एंट्री नहीं करी, तो एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल डेबिट कर देंगे या एडवर्टाइजमेंट डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। टू स्टॉक कम हो रहा है ना, स्टॉक कम होने के लिए परचेज को क्रेडिट करते हैं, स्टॉक ज्यादा होने के लिए परचेज को डेबिट कर देते हैं, ठीक। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट डेबिट करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल बोलोगे इसे डेबिट करोगे टू परचेज अकाउंट, और बेटा जो अमाउंट है वो है 5000। भाई दूसरे आने भाई हमने एडवर्टाइजमेंट करी है, एडवर्टाइजमेंट, जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारे एक्सपेंस प्लस हो गए, उस एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजमेंट, और हमारा स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम होने के लिए परचेज को कम कर दिया, ठीक है। परचेज कम हो गई तो क्रेडिट, और एक्सपेंस प्लस हो गए तो डेबिट, पर एक्सपेंस का नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक्सपेंस कह लो या फ्री सैंपल एक्सपेंसेस कह लो, राइट। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 नॉट चार्ज, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मशीनरी पर चार्ज नहीं करा, तो अब कर दो बेटा चार्ज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और हमारे डेप लगने से मशीन की वैल्यू कम हो गई, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे फिर 10,000 और 10,000। एंट्री नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग 780, बेटा गुड्स की कीमत थी 780 रुपए और सेलिंग प्राइस था 1000 रुपीज, बिकता कितने का था, वो 1000 रुपए का, और हमारी जो बनाने की लागत आती थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट आया करती थी वो 780 आती थी, और बेटे हमने वो गिवन चैरिटी में दे दी। यहाँ जो समझने वाला काम है वो क्या है बेटा, अमाउंट समझना होगा, लेकिन उससे पहले एंट्री तो हम पास कर लेते हैं। भाई चैरिटी डेबिट टू परचेज, चैरिटी क्यों डेबिट, हमारे एक्सपेंस हो गए, परचेज क्यों क्रेडिट, हमारा स्टॉक कम हो गया, ठीक है।
तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अमाउंट समझना है, 780 कॉस्ट प्राइस है, 1000 सेलिंग प्राइस है। क्या हमने गुड्स बेचे हैं? तो 780 लिख दो। अगर सेल करे होते तो 7,000 रुपए लिखते, सेल नहीं है ये। तो हमारे अगर हम एडवर्टीज, अगर ऐसा क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट के लिए भी आ जाए तो भी 780 ही लिखते, ठीक है, कि भाई हमारा कोई सामान 780 का था और हम 1000 में बेचा करते थे, हमने एडवर्टाइजिंग करी है, तो कौन सा अमाउंट आएगा? 780 आएगा, क्योंकि वो साहब बोल रहे सेलिंग प्राइस सेल नहीं करी है। सिंपल क्लियर होगी बात आपको? ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो एंट्री तो नहीं बची, समझ गए? कर लो इसे भी कॉपी बेटे। लाइक